तो दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों की लगातार क्वेरी और कमेंट आ रहे थे कि जो पोर्टल ओपन हुआ है यूपीएससी एडीवी 50 में त्रुटि संशोधन के लिए, उसमें आप लोग संशोधन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए जो भी वर्क था वो मैंने किया, पोर्टल चेक किया है और पूरी नोटिस पड़ी हुई है, और इसके आधार पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे कौन कौन ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन कर सकते हैं और आपके आवेदन में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस पूरी डिटेल के लिए हमें एक बार फिर से 30 जून की उसी नोटिस पर चलना होगा और उसके एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए सारा सिनेरियो जो है उसको क्लियर करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम उस नोटिस को ओपन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये नोटिस है 30 जून 2021 की, और इस पर हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ था। क्या है इस नोटिस को, इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 50 में विज्ञापित सहायक आचार्य पदोन्नत अभ्यर्थियों के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए आयोग की बैठक संख्या 1130 दिनांक 21 जून 2021 में लिए गए निर्णय के क्रम में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने, फीस जमा करने, संशोधन करने एवं आवेदन पत्र सबमिट किए जाने हैं दिनांक 1 जुलाई 2021 से 8 जुलाई 2021 तक अनुमति दी जाती है। तो पहली लाइन से तो ये क्लियर है कि सभी अभ्यर्थी एक बार फिर से जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधार कर सकते हैं। आगे देखते हैं, उत्क्रम में अभ्यर्थी आवेदन से पूर्व निम्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र भरें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या है, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क भुगतान करते समय गलत रजिस्ट्रेशन नंबर भरने अथवा आवेदन शुल्क जमा करने के पेज में गलत विवरण देने के कारण आवेदन फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, वे अभ्यर्थी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दोबारा आवेदन शुल्क सही विवरण के साथ जमा करने के उपरांत आवेदन कर सकते हैं। तो प्रथम दृष्टया जब आप ऊपर का पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी त्रुटि सुधार कर सकता है, जिसकी फीस सबमिट हो गई या जिनका आवेदन सबमिट हो गया वो भी सुधार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहली लाइन जो है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन लोगों ने उस समय आपको मालूम होगा कि लास्ट मोमेंट में भी जो पोर्टल था वो सही से वर्क नहीं कर रहा था, तो जिन अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क भुगतान करते समय, देखिए पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और लास्ट में बिल्कुल जो है आपका पेमेंट होता है और फॉर्म सबमिट होता है। तो रजिस्ट्रेशन तो पहले हो गया था, उसके बाद भुगतान करना था। उस भुगतान के दौरान अगर आपने गलत रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है अथवा आवेदन शुल्क जमा करने के पेज में गलत विवरण दे दिया है, इन दो के कारण आपका अगर सबमिट नहीं हो पाया था तो आपको दूसरा जो है आवेदन नहीं हुआ था तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वही रहेगा पहले वाला। अभ्यर्थी उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से दूसरा आवेदन भर सकते हैं, लेकिन कैसे भर सकते हैं, शुल्क सही विवरण के साथ जमा करने के उपरांत। यानी आपको एक बार फिर से, अगर आपको गलत रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया था और पेमेंट हो गया था तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नंबर आप वही रखिए, लेकिन यहाँ पर आपको शुल्क दोबारा देना है। इतने देखिए शब्दों का है फेर है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। तो एक तो क्लियर हो गया, अगर आपको फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया था किसी त्रुटि कारण तो आपको फिर से पेमेंट करना होगा, तभी आप जो है सुधार कर पाएंगे। आगे चलते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने वाले पेज पर अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक अपना डिटेल भरें। जिस कॉलम में जो सूचना मांगी गई है केवल वही सूचना भरें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 अंकों का है, अभ्यर्थी सही रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और सही विवरण सही दें, अन्यथा उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि आवेदन शुल्क जमा करने वाले पेज पर, यानी आपने फॉर्म अपना सबमिट कर लिया और शुल्क आपका लास्ट में जमा होता है, बिल्कुल जब आपका फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप गेटवे पे जाते हैं पेमेंट करने के लिए। तो शुल्क जमा करने वाले पेज पर अभ्यर्थी सावधानी पूर्वक अपना डिटेल भरें, कोई भी आपको गलती नहीं, जिस कॉलम में जो जानकारी मांगी जा रही है वही आपको देना है, अन्यथा की दृष्टि में फिर से आपका आवेदन जो है कैंसिल हो सकता है। आवेदन शुल्क पेज पर जिस कॉलम में जो विवरण मांगा गया है सिर्फ वही विवरण सावधानी पूर्वक भरें, इसके अतिरिक्त कुछ भी ना करें, जैसे कॉमा डॉट डैश आज कुछ भी नहीं लिखना। तो देखिए ये जो डॉट कॉमा डैश की बात हो रही है ये आवेदन शुल्क जमा करने वाले पोर्टल की बात हो रही है, आपके आवेदन पत्र पर नहीं हो रही। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी कमेंट आ रहे थे, सर कॉमा तो नहीं लगाना है, क्या है एड्रेस कैसे लिखें। तो आपको बता दें, आपको अपने एप्लीकेशन में आपको लगाना है, लेकिन जब आप फाइनल पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर जो आपको जानकारी मांगी जाएगी वहाँ पर आपको कोई भी कॉमा डॉट या स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करना है। ये सारा फिर पेमेंट करने के समय की बात हो रही है। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आवेदन शुल्क पेज पर रिमार्क्स का कॉलम दिया गया है।
अभ्यर्थी रिमार्क्स के कॉलम में कुछ भी ना लिखें, अन्यथा उनके फाइनल सबमिट में त्रुटि आएगी और आपका आवेदन फाइनल सबमिट नहीं हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिमार्क कॉलम है वो जो आपकी फीस सबमिट होती होगी और वहाँ चेकिंग के लिए जाता होगा, जो भी पोर्टल पे वर्क देख रहे हैं कि आपकी फ़ीस जमा हुई या आपको फॉर्म सही है, क्या उसे प्रस्तुत करना आगे या नहीं, शायद ये उनके लिए होगा। इसलिए आपको रिमार्क कॉलम में कुछ नहीं लिखना, अभ्यर्थियों को कुछ नहीं लिखना, तो रिमार्क में आप कुछ मत लिखिएगा। नए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी ध्यानपूर्वक आवेदन भरें, अन्यथा एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी प्रकार का बदलाव का अनुरोध आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। नए अभ्यर्थी भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने पहले आवेदन नहीं किया तो आवेदन आप कर सकते हैं। सावधानीपूर्वक आपको करना है, क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप आवेदन में सुधार नहीं कर पाएंगे। ये लाइन आप सब लोगों को ध्यान दे लेना चाहिए कि जिन लोगों के भी आवेदन सबमिट हो चुके हैं वो लोग इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। जिनका सबमिट नहीं हुआ वही लोग जो है सेम रजिस्ट्रेशन नंबर पर नई फी भरते हुए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जिनका फाइनल सबमिट हो गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनका पहली बार में ही आवेदन फाइनल सबमिट हो गया था, तो अगर अब आप जाते हैं वहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन में एक रजिस्ट्रेशन और लॉगिन 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पोर्टल में आप देखिएगा तो नया रजिस्टर आपको करना होगा। अगर आप लॉगिन करते हैं और वहाँ पर आपको पूरी डिटेल शो हो रही है, आपको फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो फिर आप जो है सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फाइनल सबमिट के बाद सुधार का अवसर इसमें नहीं दिया जा रहा है। नए रजिस्ट्रेशन वाला हो गया। आवेदन पत्र भरते समय यदि आवेदन पोर्टल में कोई समस्या आती है तो अभ्यर्थी उस पोर्टल का स्क्रीनशॉट लेकर तुरंत आयोग द्वारा दिए गए ईमेल पर, ईमेल क्या, admin@upsc2021.co.in पर मेल करें। बिना स्क्रीनशॉट के कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए ये यहाँ पे इसलिए मदद के लिए किया है कि पिछली बार पोर्टल बहुत दिक्कत कर रही थी, तो इस बार पोर्टल ओपन किया गया। तो ऐसे सभी अभ्यर्थी जो नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या जिनकी फ़ी नहीं सबमिट हो पाई थी या किसी भी कारण से फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया था, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अगर इस बार भी दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत मेल कीजिए, उस कंडीशन में आपकी मदद की जाएगी। अगर आपका फॉर्म ऑलरेडी सबमिट है उसके बाद आप मेल करेंगे तो वहाँ पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा और हो सकता है आपको कोई रिप्लाई भी ना मिले। और आवेदन शुल्क जमा करने की संशोधित अंतिम तिथि 7 जुलाई 2021 को बैंक द्वारा ऑनलाइन आवेदन शुल्क रात 8 बजे तक स्वीकार किया जाएगा। उक्त समय के उपरांत किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा की गई त्रुटि के लिए आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और ना ही आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के अनुरोध पर कोई कार्रवाई की जाएगी। अतः आवेदन सावधानीपूर्वक सही विवरण के साथ भरें। तो दोस्तों कुल मिला के क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद जिन लोगों के आवेदन पत्र में कुछ त्रुटियां हो गई हैं मामूली सी, उन लोगों को क्या करना चाहिए उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए इसका सार यही है कि अगर आपको सबमिट नहीं हो पाया था तब आप रजिस्ट्रेशन करके फिर एक बार फिर से शुल्क जमा करना है आपको विवरण के साथ में, और तब आप सुधार कर पाएंगे। इस नोटिस से तो यही क्लियर है। और अब चाहे इसको आवेदन का शुल्क मान लीजिए, नया शुल्क आप, और चाहे आप त्रुटि सुधार के लिए पेमेंट मान लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का फाइनल सबमिट हो चुका है पहले राउंड में, उनको कोई भी सुधार का मौका इस लिस्ट में नहीं दिया जा रहा है। अब जिन लोगों के फॉर्म में कोई छोटी मोटी गलती है तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें दोबारा फॉर्म भरना चाहिए। छोटी मोटी गलती का देखिए सबसे कॉमन जो गलती हुई है वो ये हुई है कि आपने अपने मेन सब्जेक्ट और एलाइज्ड सब्जेक्ट, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दोनों में यस कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि दोनों में टिक लगाने का तात्पर्य ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तो आप रखते हैं ना, दोनों में से किसी में भी अगर यस है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप रखते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो फिर आपको इंटरव्यू देने से मेरे हिसाब से नहीं रोका जा सकता है। और तो उस कंडीशन में आपको आवेदन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपके फॉर्म में कोई बड़ी मिस्टेक है, जैसे अभी एक लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया था या व्हाट्सएप पे शायद चैटिंग हो रही थी कि एमए जो पीजी के नंबर है वो गलत चढ़ गए। तो अब देखिए पीजी के नंबर तो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन में आता है कि 50% या 55% आपका होना चाहिए कैटेगरी वाइज जो भी है। अगर गलती से यहाँ पर कोई मिस्टेक है और खासकर मान लीजिए आपके मार्क्स 55% के बजाय 45 चढ़ गए हैं, 35 चढ़ गए हैं, तब तो प्रॉब्लम होने वाली है, तब तो आपको फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर ऐसी कोई बड़ी मिस्टेक है जैसे कि पीजी के मार्क्सिट में कोई प्रॉब्लम है या डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत हो रही है, इस तरह की अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तब तो आपको दोबारा आवेदन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, जैसे लोग कहते हैं कि पासिंग डेट के विषय में लोग पूछते हैं,
तो पासिंग डेट क्या होता है, उसमें कुछ लोग डिग्री की डेट डाल देते हैं या मार्कशीट की डेट डाल देते हैं, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर रेगुलेशन पीएचडी रेगुलेशन आपकी पीएचडी नहीं है तब भी आप यस कर रहे हैं, और सॉरी अगर आपके पास पीएचडी आपने नो कर दिया और आपके पास नेट सर्टिफिकेट नहीं है तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए कि अपने फॉर्म में आपने उसको सही से भरा है कि नहीं, ये ज़रूर आप चेक कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि जो भी सिनारियो क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा तो छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपका जो एडमिट कार्ड है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल आएगा, और बड़ी अगर मिस्टेक है तो आप नया रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सुधार आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप नया आवेदन करते हैं तो उस कंडीशन में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप अवश्य चेंज कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। तैयारी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, डेट आ चुकी है, और सब्जेक्ट भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने कंसेप्ट क्लियर करना है, और जीके पार्ट को भी आपको मजबूत करना है। और लास्ट में आप सभी लोग जिन्होंने सार्थक क्लासेस के नोट चाहे वो ऐप के माध्यम से हो या हार्ड कॉपी के माध्यम से हो आपने मंगाया है, तो आप सब लोगों के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।